ठंडी लहरों में मुनिवर फिर हमें बहा देना, मुनिवर फिर हमें बहा देना। आप हैं मनोज शुक्ला जी, मन्ना निवासी। आपने क्रमशः 51 फुट फुटराए राम जी के श्री चरणों में, 51 फुट फुटराए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 51 फुट फुटराए भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 फुट फुटराए व्यासपीठ पर भी आपने प्रदर्शित की है। इसी क्रम में आप रिंकू द्विवेदी जी करसा, आपने क्रमशः 21 फुट फुटराए राम जी के श्री चरणों में, 21 फुट फुटराए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 21 फुट फुटराए परशुराम जी के श्री चरणों में और 21 फुट फुटराए श्रावण शादी पर भी आपने प्रदर्शित किया है। धन्यवाद। इसी क्रम में बिटान कुशवाहा परौर निवासी, आपने 21 फुट फुटराए राम जी के श्री चरणों में, 21 फुट फुटराए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 21 फुट फुटराए भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और महावीर पुखराया जलेबी वाले, आपने भी 21 फुट मुद्राएं तीनों महाविभूतियों के श्री चरणों पर प्रदर्शित किया है। और इसी क्रम में राजा राम कुशवाहा, आपने भी 11 फुट मुद्राएं राम जी के श्री चरणों में, 11 फुट मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, 11 फुट मुद्राएं परशुराम जी के श्री चरणों में और 11 फुट मुद्राएं व्यासपीठ पर भी आप प्रदर्शित किया। इसी क्रम में आप हैं संतोष विश्वकर्मा जी, आपने भी 11 फुट मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 11 फुट मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 11 फुट मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में आपने प्रदत्त किया, प्रदान किया, भेंट प्रस्तुत की है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद। साधुवाद। मैंने तो ये जाना है कुछ जो इस संसार के पहले आता है वो इस संसार को छोड़ करके पहले जाया जाता है। साथ ही परमात्मा की जिस पर महती कृपा होती है भगवान उसे भाई मिला करते। भाई अभागी तो वो लोग हैं जिन्हें परमात्मा की कृपा से भाई तो मिले हैं, किंतु भाइयों में रिश्ते अनुराग प्यार न हो करके आपस में टकराव हुआ करती है। मेरे 3 छोटे भाई जिस समय मुझे भैया भैया कहकर के पुकारा करते मैं बहुत बड़े गर्व का अनुभव किया करता हूँ। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा के समान भगवान, लक्ष्मण जब बिछुड़ गया तो मान लो कि मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। काटे गए भुजा, काटे गए भुजा जब तो रन में रही कमान भाई का भाई होता है। भाई बिन जग में मेरा ध्यान आपसे करके छाओ के लिए मां का लोग चढ़ा गया। पुत्र वियोग तो कोई उस मां से जाकर पूछे और कोई उस पिता से जाकर पूछे भगवान जिसने अपने पुत्र को खोया है। पुत्र वियोग की ज्वाला केवल माता और पिता ही जान सकते हैं भगवान, क्योंकि मां और पुत्र का जो वास्तव होता है उसे भूला नहीं जा सकता। बहुत कष्ट करके अपने पुत्र को भारती के बाद भगवान
भैया अपना ध्यान भुलाती है, खुद तो रोती है अरे पीने पुत्र को सूखे में सुलाती है। बहुत होते हैं दामन, बहुत होते हैं दामन, किंतु मन नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का मौसम नहीं होता। मुझे अपने दुश्मनों से नहीं है कोई खतरा करना, क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। अंतिम निर्णय स्वीकारे। ये राघव आपके शब्दों भिक्षा फट करके अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास कहता है कि इस राघव की खाली झोली तुम आप भर देंगे। पूजी भागी भिखारी मांगो भैया के प्राणों की भिक्षा बदले मेरा बध कर लो, कर लो अपनी पूरी इच्छा, कर लो अपनी पूरी इच्छा। राम तुम्हारे भैया का वध करने के लिए मैं आगे बढ़ा। तुम भाई के प्यार का बलिदान हो जाना चाहते हो। आखिर तुम दोनों में कितना प्रेम है? तुम दोनों में बहुत है प्रेम, तुम दोनों में बहुत है प्यार। तुम्हारे प्यार को मेरी आंखों ने देखा है जीवन में पहली बार। जितना प्रेम और प्यार तुम दोनों भाइयों में है, धरती पर रहने वाले हर भाई में इतना ही प्रेम और प्यार हो जाए तो मेरा विश्वास कहता है राम ये धरती स्वर्ग बन जाए। धरती पर रहने वाले मेरे भाई, आज मेरी आवाज जहां तक पहुंच गई हो, मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे भाइयों, कभी धन की बात आ जाए तो धन का बंटवारा करना, बात घर की आ जाए तो घर का बंटवारा करना, और बात अगर भाई की भाई से आ जाए तो भाई का भाई के दिलों से बंटवारा न करना। फैलाई है झोली और झोली है तुम्हारी खाली। राम ये काम कभी ठाकुर लोग नहीं करते। ठाकुरों का काम भिक्षा मांगना नहीं है, ठाकुरों का काम झोली फैलाना नहीं है, ठाकुरों का काम तो झोली भरना है। और आज उल्टा हो गया है। ब्राह्मणों का काम है झोलियां फैलाना, क्षत्रियों का काम है झोलियां भरना, और आज क्षत्रिय राम ने फैलाई है झोली तो राम और राम का कहना है आज भर दूंगा झोली और न रखूंगा खाली, मेरा कहना है। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं,
तेरा बलिदान की अब अभी आई है। तुम कहते हो तो मारना है तो मुझे ही मारो, और दोनों को मारना है तो दोनों में पहले मुझे मारो। अरे राम, मैं तुम्हें मारूं? लोग पूछेंगे कौन मारा गया है, लोग कहेंगे राम। किसने मारा है राम? जिसने मारा है राम उसका भी नाम है राम। मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। आए हैं दो राम, मेरा कहना है राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। राम रोते भला अब तो होना नहीं। राम रोते भला अब तो होना नहीं। भाई से भाई बिछड़े फिर मिलेगा कहाँ। भाई से भाई बिछड़े फिर मिलेगा कहाँ। ऐसा मिलता मुझे हम सब मिले हैं यहाँ। राम को राम मारे ऐसा होना नहीं। और राम रोते भला डुबोना नहीं। थारी झोली में डाल दिया तुम्हारे भाई का जीवन साथ, ले जाओ राम, नहीं मारूंगा। और आप बलू सिंह चौहान, सूरजपुर निवासी, आपने 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव गोस्वामी जी के श्री चरणों में, और 11 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर। और इसी क्रम में राजन सिंह राजावर, आपने 21 पुष्प मुद्राएं राम जी के श्री चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव गोस्वामी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। परमात्मा आपका कल्याण करे। धन्यवाद। साधुवाद। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है करने के रूप में, तो पश्चाताप के आंसू भी बहाती है वो बरसात के रूप में। अभी अभी एक वृक्ष मैंने देखा था, बड़ा कटीला वृक्ष था, बड़े कांटे थे वृक्ष, लेकिन अब देख रहा हूं कि वृक्ष वही है, वृक्ष में कांटे नहीं, कांटों के लिए फूलों में नहीं है। परशुराम जी के स्वभाव देश की सत्ता बदल गई है, शासक बदल गया। जिस स्वभाव में साम्राज्य विरोध का था, अब वह शासक के रूप में आ रहा है, दया कृपा और करुणा। एक विचार आता है, कोई भी किसान, कोई भी कृषक जिस किसी क्षेत्र पर जिस किसी बीज का बीजारोपण करता है, तो भाई फसल उसी की काटता है, जो बोगे वही तो काटो। मैंने सोचा कि परशुराम जी ने अपने हृदय रूपी खेत में आज तक अभी तक दया और कृपा रूपी बीजों का बीजारोपण ही नहीं किया। खेत में दया कृपा के बीज बोए नहीं गए, फसल कहाँ से तैयार होगी? दया कहाँ से आ गई? कृपा करुणा ने देखो कहाँ से ले लिया। अभी मैं सुन रहा था, लोग सुन रहे थे, ये स्वयं कह रहे थे, कर्म उठा रहे अकरो नहीं कर्म अब नहीं करुणा नहीं विरोध करने वाला, कृपा नहीं दया नहीं।
पूरा वारी कृपा की मूर्ति ऐसा लग रहा है समय की बोल रहा फूल से बोले तो बच्चा झरक चल उपेक्षा नहीं उपेक्षा उपेक्षा नहीं उपेक्षा आपने संतोष विश्वकर्मा जी आपने अपने से 11 फुट मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 11 फुट मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में और 11 फुट मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 11 फुट मुद्राएं ज्ञान पर भी प्रदत्त है। परमात्मा आपका कल्याण करे। अगर उपेक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं कभी तो छोटा भी छोटा नहीं रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। बोले बच्चे धीरे कैसे और किस रूप में ये अवधराज की हरी भरी अवधराज की हरी भरी बहुरंगों के फुलवारी चार फूल निकल लागे चार फूल निकल लागे ये खिलते हैं बारी बारी चार श्याम फूल है राम भरत को हरा भरा पहचानो लखन शत्रुघ्न की गणना में वहाँ गुलाब खुश मानो महाराज तेरा सोचने की फूल है करने वाला है करके तीरों से आच्छादित रहता है राम परिवार कभी फूल फंस जाता बदलाए तुम मेरे प्राण मेरे मुझसे निश्चय ही फूल मांगते हैं। तुझसे लाखों संसार इन फूलों के लिए तरसते हैं। इन फूलों में एक फूल स्वामी जैसी सहारे तू निश्चय होगा भला तेरा मरते प्राण बचा ले तू। ये भी खंडहर के जन्मे गुलाब ये भी खंडहर के जन्मे गुलाब तो यश से वंचित रह जाना है और कमले में नाग फली वाला कांटा चर्चित हो इसलिए होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी आठ धतूरे तेरे पूरे और उन सबको मारूंगा। दावी दावी के सबको सुंदर हार बनाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन अग्नि से अत्याचारी का फूल फूलना बंद न होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। फूल नहीं ये महाराज जो काट गिराए जाते हैं और वो फूल नहीं ये महात्मे जो फूल मिलाए फूल फूल करके स्वामी विद्यापत सुमन सारी है जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटी डाली है निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी और भेगा तुझी चमेली चंपा और आप हैं संतोष विश्वकर्मा जी आपने पुनः 11 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 11 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। परमात्मा आपका कल्याण करे। धन्यवाद। साधुवाद। चार फूले खिले हुए हैं उस दशरथ की फुलवारी में। उन फूलों को बिनवाते फिर उन फूलों को कचुलवाता करके क्यारी क्यारी में फिर उन फूलों को बिनवाते मैं झल्लियां मारूंगा।
पूजा करके शंकर के पास ये सारे फूल चढ़ा देंगे तो जो पूरा पूजा के काम आ गए, इष्ट के मनाने के काम आ गए, शंकर के चढ़ाने के काम आ गए, तो क्या पुजारी भैया पूजा के फूल के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ये कर रहे हैं? अरे पूजा ये बाबा पुजारी तो पूजा के फूल को बड़ी श्रद्धा के साथ लेके जाता है और ये बड़े विचित्र पुजारी कैसे फूल फूल जाए रंगनाथ ग्रहण में आया है, लाल माता हुई है स्वामी जो निज स्वरूप दर्शन आया है, निश्चय होगा अन्वय करनी से अत्याचारी का फूल फूल बंधन होगा नियोगी भगवान। कभी विशुद्ध होकर जब फूल फूल बन गिराई तो मर पीने के लालच में भ्रमरा बनी वहां आई, निश्चय होगा अंतिम अब इसे अत्याचारी का फूल फूल ना भंग होगा, परशुराम ब्रह्मचारी होगा। कभी जिस समय फूल को देखता है तो कभी क्या देखता है, कभी उस फूल में मुस्कुराहट का दर्शन करता है और उसी फूल में पराग का दर्शन करता है तो मानी समझता है मेरी वाटिका का श्रृंगार है फूल, एक पैक समझता है मेरी औषधि का तत्व है फूल, एक कामनी समझती है मेरे सौंदर्य का प्रसाधन है फूल, लेकिन एक भक्त समझता है कि मेरे पूजा का उपकरण है। लक्ष्मण, वाटिका वालों से हमारा कोई निर्णय नहीं है, हम भगवान शंकर के पुजारी हैं और शंकर के पुजारी हैं परशुराम और शंकर के ही पुजारी हैं राम। तो आप शंकर बाबा में वाटिका वाला फूल ही नहीं चढ़ता, एक लोटा जल एक धतूरे का फल ये हो बोले जाते हैं। और जहाँ जहाँ पूरा धतूरा और धतूरा न मिलेगा प्यासी तो अगौरा का फूल चढ़ाएंगे, भोले बाबा को मनाएंगे, लेकिन मेरा दावा है कि क्या ही नहीं देंगे और ये बात बार बार न होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें। जय हो। आप हैं रामकृष्ण कुशवाहा, आपने 21 मुद्राएं राम जी के श्री चरणों में, 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 21 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में, और इसी क्रम में हमारे संतोष विश्वकर्मा जी 11 मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में और 11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और 11 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित है। परमात्मा कल्याण करे। धन्यवाद। साधुवाद। बार बार मुनि ये कैसा है मित्र परशुराम, आज तक नहीं सुना होगा, आज सुन रहे हैं। लिपटे हिंदू की कर जान सिमोही, मैं दस बीत सुना भंडे हो चापे दात बलवारा, अहित मन हूँ जीत जग ठाड़ा। छोटी सी चूक हुई है और चूक कैसी है? छोटी सी चूक? हाँ, छोटी लग चूक है। एक बात बताओ राम, तुमसे बड़ा तो कोई दंडाधिकारी नहीं है, आज तक किसी अपराधी ने ये कहा हो कि मेरी चूक बड़ी हुई है। अपराधी सब कहता है और यही कहता है कि मेरी भूल बहुत छोटी है, मेरी चूक बहुत छोटी है, मेरी गलती बहुत छोटी है, और वही तुमने कहा है। कौन सी चूक बताओ? छोटा ही तो
सेना के पुराना मैं के अभिमाना छोटा ही जोत सेना के पुराना मैं के अभिमाना तेरा